साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल एम इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे कैंडिडेट इंडियन आर्मी में जाने के लिए जज्बा रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन लोगों का मार्क्स कम रहने के कारण वो लोग इंडियन आर्मी को एज ए जीडी पोस्ट नहीं देख पाते हैं, या उम्र खत्म हो जाता है, या बहुत से कारण रहता है कि वो लोग इंडियन आर्मी का भर्ती नहीं देख पाते हैं और वो लोग दूसरा रास्ता अपनाते हैं एनआईएस का बोर्ड को लेकर। लेकिन एनआईएस का बोर्ड में एडमिशन होने से पहले कुछ बातें आप लोगों को जानना जरूरी है, और आप लोग अगर एडमिशन नहीं हुए हैं तभी भी जानना जरूरी है, अगर हो चुके हैं तभी भी आप लोगों का ये बात सब जानना का जरूरी है। मैं एनआईएस के लेकर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मेरा चैनल में। इंडियन आर्मी में कौन कौन सा सब्जेक्ट को लेना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट का मान्यता दिया जाता है, आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है एंड कितना परसेंटेज चाहिए, ये सब वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग बात कर लें एनआईएस का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो मान्यता दिया जाता है कि नहीं इंडियन आर्मी में, या इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इंडियन आर्मी के लिए, और इंडियन आर्मी में कौन कौन से सब्जेक्ट जो चुने तो हम लोगों को बेस्ट होगा और मार्क्स भी गेन कर पाएंगे और हम लोगों को मतलब रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा। तो ये जो बहुत सारे डाउट रहता है आप लोगों के मन में, ये डाउट्स अब मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और हाँ, जो बंदे 10 क्लियर कर लेते हैं उसके बाद 12 भी एनआईएस का बोर्ड चुनते हैं, तो इस वीडियो में मैं वो डाउट भी आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा। अगर आप चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकन रहता है उसको भी जरूर से जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास जब भी प्रोवाइड करूँ सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एनआईएस का जो मार्कशीट है वो मान्यता है कि नहीं, ये अगर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो एनआईएस का जो सर्टिफिकेट है वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहता है उसमें सभी में मान्यता है, आप अगर उसको लीगली बनाते हैं तो। अगर आप एनआईएस का स्कूल ज्वाइन करते हैं, वहाँ से आप लोग इजीली एग्जाम में बैठते हैं और उसका सर्टिफिकेट को लेते हैं, तो आप लोगों का ये मान्यता दे रहा है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होता है, उसके बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है वो आप लोगों का अगर 10 का एग्ज़ाम देते हैं, 10th का एग्ज़ाम देते हैं, तो आप लोगों का मार्कशीट दिया जाता है, माइग्रेशन दिया जाता है और प्रोबेशनल दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को 6 महीने के बाद आप लोगों का एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो टोटल आप लोगों के यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। आर्मी में जाने के लिए आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, तो सब्जेक्ट के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ मेरे इस चैनल में, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तभी भी मैं आप लोगों का बेसिक से बता दूँ, आप लोगों का मैथ होना चाहिए और साइंस और सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट आप लोगों का होना चाहिए, और किसी भी 2 लैंग्वेज आप लोगों का होना चाहिए। टोटल आप लोगों को 5 चॉइस करने का मौका मिलता है, 5 सब्जेक्ट आप लोगों को चुनने का मौका मिलता है, या 7 सब्जेक्ट। आप लोगों को 5 भी चुन सकते हैं और 7 भी चुन सकते हैं। अगर आप लोग 7 चुनते हैं, किसी सब्जेक्ट में एक में फेल भी हो जाते हैं, तभी भी आप लोगों को प्रमोट तो कर दिया जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी में आप जब भी भर्ती देखने जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप कम से कम सब्जेक्ट चुनिए और अच्छा से उसके लिए प्रिपेयर कीजिए और अच्छा से एग्जाम दीजिए, ताकि आप लोगों का 45% से अबव मार्क्स रहे। क्योंकि इंडियन आर्मी में आप लोगों को पता है कि 45 से अबव परसेंटेज होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट में 33 से अबव होना चाहिए। आप जितना अच्छा परसेंटेज लाएंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझको कमेंट करके भी पूछते हैं कि लिव इन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट रहने से लिव इन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप लोग अगर ये मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एक सर्टिफिकेट मिलता है 10 पास का, उसको शो करते हैं तो आप लोगों को ईजिली इंडियन आर्मी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और भी आप अगर 10th का उस स्कूल से पास आउट हैं जिस स्कूल में आप लोग एनआईएस के लिए अप्लाई किए थे, वहाँ से आप लोग जो अटेंडेंस कॉपी होता है उसको ओरिजिनल को आप जेरोक्स कर लीजिए, उसमें आप लोग डीईओ या बीईओ का सिग्नेचर कर लीजिए, या आप लोगों का हेडमास्टर का सिग्नेचर कर लीजिए। उसको आप लोग अगर शो करते हैं तो भी आप लोगों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बेसिकली कैंडिडेट्स स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम लिखते हैं और उन लोगों का मार्क्स कम रह जाता है, तो आप वो बंदे सब एनआईएस को ज्वाइन करने का कोशिश। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये एक ओपन स्कूलिंग है। ये आप लोग किसी भी उम्र के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इजीली 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी उम्र का बॉन्डिंग नहीं है, आप लोग जितने भी एज में हैं तो 10th में एडमिशन होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और किसी भी डिफेंस फोर्स का बात कर लेते हैं, अगर आप ओपन स्कूल से पास आउट हैं और लीगली आप लोगों अगर डॉक्यूमेंट्स को बनाए हैं, कोई भी दलाल को पकड़ के या दुक्कीबाजी करके नहीं किए हैं, लीगली इसको आप लोग खुद ही एग्ज़ाम बैठ के खुद ही अच्छे से मार्क्स निकाल के अगर किए हैं, तो आप किसी भी इंडिया का जितने भी डिफेंस फोर्सेस है उसमें आप लोग ईजिली एलिजिबल हो जाते हैं। आप एक इंडियन आर्मी या सोल्जर बनने जा रहे हैं, आप अगर इन डॉक्यूमेंट्स को ठीक नहीं रखेंगे, आप पहले स्टेज में छटा जाते हैं, तो आप सेवा कैसे करेंगे देश का। इसलिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को सही रखना है और इंडियन आर्मी का भर्ती देखना है या किसी भी डिफेंस फोर्स का भर्ती देखना है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर से जरूर प्रेस कर देना। और कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर, कमेंट खुला बॉक्स है, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों का कमेंट को रिप्लाई करने के लिए। और हाँ, और भी डाउट है जैसे कि सब्जेक्ट चुनना
और भी कुछ डाउट है तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।